हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 12th के कुछ मैथ्स हैं, मैथ्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैथ 3.4 जैसे कि आपको इस 3.4 में कुछ सम को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। जैसे कि फर्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बाबू क्या कहता है, प्रश्न संख्या 1 से 17 तक के अवयवों के व्युत्क्रम यदि उनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात करना है। यानी फर्स्ट जो टर्म के होते हैं ना, उसके माध्यम से क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज क्या है, 3.4। ठीक है, 3.4 में और इससे पहले जो भी हमारे को एक्सरसाइज है उसको हम सॉल्व कर देंगे, बट नीड होने के कारण, स्टूडेंट को नीड होने के कारण इसको पहले हम सॉल्व कर देते हैं। चलिए फर्स्ट में क्वेश्चन बाबू क्या है देखते हैं। ब्रैकेट 1 2 और -1 और 3। यहाँ पर क्या है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा बाबू कि -1 और 1 2 3 ये है क्या, इस तरह के फंक्शन में क्या होते हैं। एक्चुअली में ध्यान दीजिएगा, इसमें रो और कॉलम होते हैं। रो किसे बोलते हैं, कॉलम किसे बोलते हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर ये आप समझ लिए तो ऑफकोर्स आप इजी वे में आप किसी भी सम को आसानी से समझ सकते हैं और बना भी सकते हैं। तो देखिए इसमें जो इस फ्रैक्शन में होते हैं ऐसे रहेगा और एक ऐसे में है, दो शेप में होते हैं। एक रो यानी एक लेटा हुआ, एक खंभा की तरह, यानी रो इस ऐसे वाला लाइन को जो रहेगा उसे रो बोलेंगे, और ऐसे खंभे की तरह रहेगा इसे हम कॉलम बोलते हैं। तो रो और कॉलम, अगर कोई भी पूछता है रो किसे है और कॉलम क्या है, तो उस आपके पोजीशन आपको बता देनी है बाबू। तो रो होते हैं जो लेटे हुए होते हैं और कॉलम होते हैं जो खड़े होते हैं। रो को हिंदी में क्या बोलते हैं, पंक्ति, और कॉलम को स्तंभ बोलते हैं। तो हिंदी में इसे पंक्ति बोलेंगे और इसे स्तंभ बोलते हैं। तो रो और कॉलम इसी के अकॉर्डिंग आपको इस समझना है, और इसी पर आपको जितने भी क्वेश्चन इसको सॉल्व करनी है बाबू। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में सॉल्व है ए। जो आपको डाटा दिया रहेगा उसे ए आप मान लीजिएगा। ओके, आपको क्या मानना है बाबू, ए मानना है। तो ए ले लिए, ए इक्वल ये जो डाटा हमारा था इस डाटा को मैंने यहाँ पर कॉपी कर दिया। ठीक है, ए लेकर, तो इसके बाद क्या हो गया, ए इक्वल ए लेना है आपको। क्या उनका अस्तित्व है तो उनको प्रारंभिक रूपांतरण का से ज्ञात करने, क्या से, देखिए अवयव को प्रारंभिक रूपांतरण से के माध्यम से इसे फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम आपको बताते हैं बाबू कि इसका फॉर्मूला होता है ए इक्वल आई ए। इसको याद रखिएगा, जब भी आप बनाइएगा तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा, माइंड में सेव रखिएगा। ए इक्वल आई ए। अब इस पर आपको क्या करना है, ए ये है, आई आपको मालूम है बाबू, आई पहले आपको बताया गया है, तत्समक जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो ए आपको जो डाटा था ए यहाँ पर वाला, ये कॉपी कर दी गई सेम डाटा को। आई का मतलब होता है दो टर्म है तो दो टर्म लिख देंगे, 1 0 0 1। अगर तीन टर्म रहेगा तो 1 0 0 0 0 1 0 और 0 0 1, तीन टर्म रहेगा तो। लेकिन इसमें हमारा क्या है, दो टर्म है, यानी रो और कॉलम। एक रो है, दो रो है, दो कॉलम है। ठीक है, इसीलिए दो को ही लेके चलेंगे हम लोग। आई इंटू ए है तो एक यहाँ पर हम लेके चलेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए काम क्या करना है, काम क्या करना है, काम को इस पर ध्यान दीजिएगा। यानी R2, जो R2 है इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो भी डाटा है ये वाला जो भी डाटा है, ये डाटा को जैसे यहाँ पर लिखा है 1 0 0 1, तो ऐसा इसको कन्वर्ट करना है इस पोजीशन में। इसको जो भी हमारा क्वेश्चन है इसको हमको कन्वर्ट क्या में करना है, यहाँ पर 1 यहाँ पर 0 लाना है, यहाँ पर 0 यहाँ पर 1 लाना है। इसके लिए आपको जो करना है वो करिए, मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई करिए, ऐड करना है ऐड करिए, सब्ट्रैक्शन करना है सब्ट्रैक्शन करिए, यानी जोड़ घटाओ गुना भागा जो करना है बाबू आप कर सकते हैं, कोई इसमें बंधन नहीं है। लेकिन हाँ ध्यान रहे कि आपको 1 0 0 1 यही आपको फॉलो करके आपको यहाँ पर लाना है। तो चलिए यहाँ पर देखें बाबू कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या लाना है, 0 लाना है, यहाँ पर 1 लाना है। तो अगर हम इसमें से अगर इसको इसमें से घटाएंगे, ध्यान दीजिएगा,
अगर 1 को इसमें से 2 में से घटाएंगे, 1 है ना, यहाँ पर 2 है, तो 2 में 1 से घटाएंगे तो क्या बचेगा, आ जाएगा 1 आ जाएगा। लेकिन लाना है क्या यहाँ पर लाना है बाबू आपको 0 लाना है 1 की जगह। तो क्या करेंगे, अगर मान लीजिए 1 में है तो इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या से कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 माइनस 2 इक्वल क्या आ जाएगा 0। तो अब यहाँ से हमको मालूम चला कि R1 में R1 ये हुआ ना, ये R1 ये हो गया R2, ये वाला R2 और ये वाला R1। तो R2 के लिए इसको 0 लाने के लिए R1 में अगर इसमें 2 से गुना करके इसको घटा देंगे तो आ जाएगा मेरे बाबू 0। चलिए, तो यही हम फंक्शन को लिखते हैं R2 डैश R2 में काम होगा। यहाँ पर जो भी हम लिखेंगे उसमें काम होगा, इसके अलावा और किसी में काम नहीं होगा, जो रहेगा वही सेम डाटा डिजिट कॉपी करेंगे। तो R2 लिखे हैं बाबू, तो इसका मतलब कि R2 में जो भी छेड़खानी करेंगे R2 में छेड़खानी करेंगे, ठीक है। तो R2 में R2 माइनस 2R1, यानी R2 है इसमें, तो इसमें सब लिख दिए और माइनस क्या करना है, माइनस करना है, घटाना है बाबू। कैसे घटाना है, R1 में 2 से गुना करके, इसमें 2 से गुना करके इसको घटा दीजिएगा, ओके। उसी को ये आपको टर्म 2 टर्म में हमने लिख के बताया आपको। ऐसे भी आप लिख सकते हैं बाबू, या ऐसे भी, यानी R2 में काम होगा, जो काम करना है यहाँ पर लिखेंगे, R1 है तो R1 लिखेंगे, R2 है तो R2 लिखेंगे। तो R2 में काम करेंगे तो R1 में 2 से गुना कर, यानी R1 ये है ना, R1 है, इसमें 2 से गुना कर घटाने पर, यानी इसमें 2 से गुना करके घटा देंगे R2 में। R1 में 2 से गुना कर घटाने पर, किस में घटाने पर बाबू, R2 में, ओके। अब यहाँ पर वही काम किया गया है, ऊपर वाले को जो है डाटा ऊपर वाले सेम कॉपी कर दिए। देखिए 2 है, 2 लिख दिए, इसमें 2 से गुना करके लिख दिए, 2 से गुना करके -2, साइन है घटाने पर माइनस या घटाने पर, घटाने के 2 माइनस और 2 1 इंटू 2, यानी 1 गुने 2, तो 2 ब्रैकेट क्लोज कर दिए। 3 है, 3 लिख दिए, इसमें भी क्या करना है, गुना करना है, कितना से बाबू, 2 से गुना कर दिए, -2 गुने -1 गुने 2, तो माइनस आया आपको क्या, -1 गुने 2, तो -2। अब प्लस फॉर्मूला में भी क्या है बाबू, घटाने पर, यानी फॉर्मूला में भी माइनस है, तो माइनस +2 हो गया। सेम प्रोसेस यहाँ 1 है 0 1 0 लिख दिए ऊपर वाले, नीचे वाले को छेड़खानी करना है बाबू। जैसे इधर काम करिएगा वैसे इधर भी काम करना है, इस साइड आपको लेके सोचना है, इस साइड आपको करना है, ओके। तो जो फॉलो होगा, तो 1 0 0 का 0, 1 में 2 से गुना किए तो 2, घटाने पर तो माइनस का चिन्ह लगाए, 2 1 है 1, अब फिर कह रहा है घटाने पर तो -0 है, तो फिर 0 में 2 से गुना करके 0, तो 0 लिख दिए। फिर इसके बाद क्या है, इसको कैलकुलेशन जो है, -1 का 1, -1 का -1, 2 में से 2 गया 0, 3 + 2 5 आ गया, 1 का 1, 0 का 0, 0 में से 2 गया बाबू, देखिए 0 में से 2 गया तो -2 है, तो -2, 1 - 0 तो 1 इंटू ए है, 8 डाल दिए। अब देखिए यहाँ पर 0 आ गया। अब यहाँ पर ध्यान देना है बाबू आपको कि यहाँ पर लाना है आपको 1, लेकिन है क्या 5, लाना है क्या 1, लेकिन है क्या 5। तो इसके लिए क्या करेंगे, मान लीजिए इसके 5 है, इसके नीचे 5 से भागा कर देंगे, ये आ जाएगा कट के 1 आ जाएगा कि नहीं, इसमें 0 से भागा करेंगे तो 0 ही रह जाएगा 5 में, अगर 0 में 5 से भागा करेंगे तो 0 ही रह जाएगा, इसको हम 5 से भागा कर देंगे तो 1 आ जाएगा। चलिए अब इसको भी सॉल्व कर देते हैं। तो R2 में काम होगा बाबू, R2 में 5 से भागा देने पर, यानी R2 में काम होगा, और फिर बोल रहे R2 में ही 5 से भागा देना है, R2 में काम होगा और R2 में ही 5 से भाग देना है। तो चलिए हम भाग देते हैं, क्या है, तो 1 ऊपर वाला जैसे जैसे लिख दिए, 1 - 1 0/5 5/5, 1 0 1 0, -2 है तो बाबू -2 भागा करना है, कहाँ से 5 से भागा करना है, /5, 1 है तो 1, 5 से भागा करना है, 5 लिख दिए। अब इसके बाद देखिए 1 है 1 -1 है -1, 0 में 5 से भागा किए 0 आ गया, 5 में 5 से कट के 1 आ गया। इधर भी बाबू सेम कैलकुलेशन हो गया, -2/5 -2/5 1/5 1/5 इंटू ए, ओके। यहाँ तक तो क्लियर है आपको बाबू, नहीं है तो इसको एक
नहीं है तो आप बताइएगा, बट आपको इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका एक क्या करिए आप बाबू 1 नंबर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आगे बता रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर 0 है, यहाँ 1 है, ये तो कैलकुलेशन R2 हमारा कंबाइंड हो गया पूरी तरह से। अब R1 का काम करना है, R1 में 1 0 यहाँ पर 0 लाना है, इसके लिए अब काम करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या है R1, R1 में देखिएगा, इस बैक को लिख लीजिएगा बाबू, आप जो भी हम आपको बता रहे हैं उसको कॉपी करते चलिए। तो R1 में हम काम करेंगे बाबू R1 प्लस R2। देखिए R1 प्लस में R2, यानी R1 और R2 के दोनों को आपस में जोड़ना है। तो कैलकुलेशन क्या देखिएगा, यहाँ पर क्या था बाबू हमारा 1 माइनस 1, तो यहाँ पर 0 लाना है। तो अगर मान लीजिए -1 है और 1 है, इसको आपस में क्या करेंगे, -1 है और 1 है, आपस में जोड़ेंगे तब तो 0 आएगा। ध्यान रखिएगा, क्या करना है, जोड़ेंगे, यानी R1 और R2 का आपस में जोड़ देंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 में 1 से जुड़ेगा तो 1 ही आ जाएगा, कोई इक्वेशन पर चेंजिंग नहीं आएगा। तो चलिए इसको हम करते हैं, जो आपको लिखा गया है R1 में R1 प्लस R2, यहाँ पर क्या लिखे हैं, वही लैंग्वेज में लिखे हैं बाबू। R1 में काम होगा R2 को जोड़ने पर, R1 में R2 को जोड़ने पे। तो चलिए हम लोग जोड़ते हैं। तो 1 प्लस 0 माइनस 1 प्लस 0 0 1, और यहाँ पर जो नीचे डाटा था -1, और नीचे जो हमारे है ना R2 वाला, तो उसको हम जोड़ दिए हैं। तो माइनस था तो माइनस लगा दिया, माइनस यही डाटा है, तो माइनस था तो इसीलिए जोड़ के चिन्ह हट गया, माइनस में कन्वर्ट हो गया। तो 2/5 है 0, और 1/5 तो 1/5 लिख दिया, और नीचे जो R2 में है 1/5, तो 1/5 इंटू ए है, इंटू ए लिख दिए बाबू। अब देखिए 1 प्लस 0 1, -1 और +1 0 0 0 1 1 हो गया। 1 में -2/5 अगर घटाइएगा तो कितना आएगा, देखिए 1 माइनस 2/5 इक्वल क्या है, एलसीएम 5 माइनस 2 इक्वल क्या आ जाएगा 3/5। देखिए बाबू 3/5 आ गया हमारा। वैसे ही इसको भी आप करिए, 0 प्लस 1/5, तो 0 से कैंसिल हो गया तो 1/5, -2/5 -2/5 1/5 1/5 इंटू ए। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, हमारा देखिए बाबू यहाँ तक क्लियर हो गया ना आपको। तो देखिए अब यहाँ पर फ्रैक्शन जो है हमारा जो टर्म है 1001 के टर्म में आ गए हैं, तो आप समझिए कि आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया। अगर ऐसा जब आ गया तो समझिए कि आपका आंसर सॉल्व हो गया पूरी तरह से। अब आगे कुछ नहीं करनी है, अब इन्वर्स निकाल देनी है, रूपांतरण करना है ना बाबू। प्रारंभिक रूपांतरण व्युत्क्रम है, यानी अवयव के व्युत्क्रम करना है। व्युत्क्रम के मतलब इनवर्स। तो ए है तो ए को इसको हटा देना है बाबू साइड। तो ए है तो ए को इधर भेजेंगे तो क्या होगा, इनवर्स हो जाते हैं। इनवर्स कैसे लगते हैं मालूम है, इनवर्स कैसे लगते हैं, मान लीजिए कि ए है तो इंटू 2a है, तो ए को इस साइड भेजेंगे तो बाबू 1/a हो जाएगा। तो 1/a को ना लिखकर ए इनवर्स लिख देते हैं, ए इनवर्स 1 लिख देते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ए इनवर्स बराबर ये जो डाटा हमारा था ये हो गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत, आपको थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा बाबू आपको, लेकिन जो भी हमारा वीडियो होगा थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा, घबराइएगा नहीं, लेकिन आपको डीपली से समझ में आएगा, पूरी तरह से आपको एक एक पॉइंट को समझ में आएगा। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट हम क्वेश्चन सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, हम अगली बार सॉल्व करते हैं। चलिए सेकेंड नंबर भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे आगे।